महाभारत में आज बात होगी योगी हराओ प्लान की, और महाभारत में आज बात होगी कि क्या विपक्ष को अपना कप्तान मिल गया है। मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन विपक्ष ने क्या तय कर लिया है कि मोदी के खिलाफ कौन होगा उनका कप्तान, कौन होगा उनका सरगना, क्योंकि सारे दलों को एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी जिस नेता को सौंपी गई है, क्या उनकी सब सुनेंगे। आज महाभारत में इसी पर बहस करूंगी। इसी के साथ साथ बहस इस बात पर भी कि क्या है अखिलेश का योगी पछाड़ो प्लान, योगी हराओ प्लान। बात इस पर इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। वो दांव क्या है, इस पर भी आज की महाभारत, क्योंकि उसी के जरिए 2024 में पहले योगी हराओ और फिर मोदी हराओ। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि मोदी के खिलाफ चेहरा मिल गया है क्या विपक्ष को। वो इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आज एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर आई विपक्षी एकता की बैठक जो कि 23 जून को है। उससे पहले कैसे विपक्षी दलों ने शरद पवार को पावर दे दी है। जी हां, पवार पावर सेंटर होंगे, पवार सबसे अग्रणी होंगे। मोदी से लड़ने का प्लान भी शरद पवार तय करेंगे। 23 को बैठक है, लेकिन उससे पहले 23 जून की बैठक से पहले यह बड़ा फैसला हुआ है कि विपक्षी एकता को साथ लाएंगे शरद पवार। 2024 में विपक्ष के चाणक्य कौन होंगे, शरद पवार, यानी मोदी को हराने के लिए शरद पवार चाणक्य की भूमिका में। केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश जैसे नेता। सवाल अहम है, क्या शरद पवार की सुनेंगे, यानी जो शरद पवार कहेंगे अब वो सुनेंगे। नीतीश लगातार इन सब नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। केजरीवाल से भी मिले, ममता बनर्जी से भी मिले, राहुल गांधी से भी मिले, लेकिन रणनीति पवार बनाएंगे। अब ये क्या नीतीश कुमार को भाएगा। सवाल ये भी कि राहुल और नीतीश के नेता अब शरद पवार बन जाएंगे, क्या उनकी बात सुनेंगे राहुल भी और नीतीश भी। सवाल ये अहम है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं सवाल ये भी पूछ रही हूं कि शरद पवार को जो जो काम दिए गए हैं वो उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होंगे, क्योंकि शरद पवार को क्या क्या करना है ये भी आपको बताती हूं। शरद पवार के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। शरद पवार को मोदी के खिलाफ पूरा खेमा खड़ा करना है। यह विपक्ष का प्लान 450 है। शरद पवार को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है, यानी सारी पार्टियां किस मुद्दे पर साथ आएंगी, किन मुद्दों पर साथ धावा बोलेंगी, किस पर, नरेंद्र मोदी पर। अब इसी में शरद पवार के लिए यह भी तय करना जरूरी है कि किस राज्य में कौन सा नेता, इनमें से कौन सा नेता नेतृत्व करेगा, यानी उस राज्य में कौन प्रचार की कमान संभालेगा, किस राज्य में किस दल को कितनी सीटें मिलनी है। 450 सीटों पर एक साथ उतरेंगे, इनमें से कितनी सीटें किस दल के खाते में जाएंगी ये भी शरद पवार तय करेंगे। करीब 450 सीटों पर साथ लड़ने की ये रणनीति, जो भारी भरकम रणनीति है, क्योंकि हराना नरेंद्र मोदी को है, वो भी शरद पवार तय करेंगे। संयुक्त उम्मीदवार कैसे तय होंगे, जब एक टेबल पर बैठेंगे एक ही पार्टी से बनकर सारे नेता, तब कैसे संयुक्त उम्मीदवार तय होंगे। प्रचार की कमान कौन कौन संभालेगा, क्योंकि यह भी तय करना है कि जहां जहां नरेंद्र मोदी की रैली वहां वहां विपक्षी एकता की रैली होगी। यह बड़ा पड़ाव होगा और यह बड़ी चुनौती शरद पवार के सामने होगी। आपको पहले सुना देती हूं कि इस विपक्षी एकता पर क्या कह रहे हैं नेता और किस तरह से अपने ही खेमे से भी चुनौती मिल रही है। पूरे देश की पार्टियां एक हो रही हैं, पूरे देश के अलग अलग दल आ रहे हैं, पूरे देश में विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ेगा। हमारा रोल इसमें बहुत ही कम है। कुल मिला के अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम सीटें जीतें तब भी 6 सीटों से ज्यादा हमारा असर रसूख रहेगा नहीं। तो हमसे ज्यादा उम्मीद करने की क्या जरूरत। यूनिटी वो लोग पहले करें। हाँ, ना नेता हो ना नीति हो और नीयत में भी खोट हो। ऐसा विपक्षी गठबंधन जो भ्रष्टाचार के अपने मामलों में चेहरा नहीं छिपा सके, आज वो एक मंच पर इकट्ठा होने की बात करते हैं। तो एक तरफ तो मोदी को हराने के लिए चेहरा मिल गया है विपक्ष को, ऐसा लग रहा है शरद पवार लीड करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपना योगी हराओ प्लान भी लेकर आए हैं। योगी को पछाड़ने के लिए अखिलेश ने हुंकार भर ली है। कैसे? अखिलेश यादव ने यूपी की सभी 80 सीटों पर दांव खेल दिया है और वो कह रहे हैं कि सभी 80 सीटें
योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए प्लान उनका तैयार है। वो क्या है प्लान जिसके जरिए अखिलेश योगी को हरा सकते हैं? सपा का 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा अखिलेश यादव ने दिया है। यानी 80 पर से बीजेपी को हटाओ, चाहे कोई भी आए, लेकिन 80 पर से बीजेपी हटे। बीजेपी हारेगी, बूथ बूथ अहंकार उतारेगा यूथ, ये नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं। यानी कि देश के युवाओं को साथ लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। बीजेपी बोली है ज्यादा सीटें रेड जोन में। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि बीजेपी का अपना मंथन है कि बहुत सी सीटें रेड जोन में है, यानी रेड फ्लैग है, यानी इन सीटों पर बीजेपी हार सकती है। अखिलेश का कहना है कि सपा का लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है, यानी बीजेपी का रेड जोन मतलब खतरा जो कि समाजवादी पार्टी से है। सपा की रेड पावर ही बीजेपी का रेड जोन है, यह अखिलेश यादव ने कहा है। और अब 80 सीटों के लिए जो कमर कसी है, 2019 में सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी समाजवादी पार्टी, ये याद दिलाना होगा। उसके बाद अब अखिलेश यादव पूरी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल महत्वपूर्ण है, जो योगी आदित्यनाथ को 80 सीटों पर हराकर बीजेपी को रोकने का प्लान तैयार कर रहे हैं, उसमें सवाल क्या है? मैं एक बार जरा दिखाती हूं कि सवाल क्या है। योगी आदित्यनाथ को आप 5 से 80 सीटों का दायरा कैसे तय करेंगे अगर यूपी में आपको योगी को हराना है? यह सवाल सबसे अहम है। इसी के साथ साथ कांग्रेस के साथ यूपी में क्या सीट बांटेंगे, क्योंकि जब विपक्षी एकता की बैठक होगी तो सीटों पर बंटवारे का भी काम होगा। ये 80 सीटें अखिलेश खुद के दम पर जीतेंगे या उसमें कांग्रेस भी आती है? क्या मायावती को भी फिर से साथ लाएंगे? इस वक्त खबरें ऐसी चल रही हैं कि मायावती और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन की खबरें हैं। क्या यह संभव है? और अगर ऐसा होता है तो उन 80 सीटों का बंटवारा क्या होगा? यह सवाल आज महाभारत में पूछूंगी। योगी का मजबूत किला कैसे भेदेंगे?